श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। बोलिए गजानंद गणेश महाराज की जय। इस सावन माह में भगवान देव देवेश्वर महादेव की आराधना करने का जो हमें स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, हमें इस सावन के महीने का एक क्षण भी यूं ही नहीं गंवा देना है। भगवान की आराधना में अवश्य व्यतीत करें, क्योंकि आपने शास्त्रों और पुराणों में गुरुजनों आचार्यों के मुख से सुना होगा कि भगवान देवाधिदेव महादेव यदि भाग्य में लिखा हुआ यदि नहीं है तब भी लिख देते हैं। जो कुछ हर देवताओं को दुर्लभ है वह देव देवेश्वर महादेव हमें बड़े ही सरलता पूर्वक प्रदान कर देते हैं। जो हर देवता सभी देवता हमें ना प्राप्त कर पावे वह महादेव हमें बड़े ही आसानी से हमें प्राप्त कर। तो इस सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना और भगवान देव देवेश्वर की लीला रसास्वादन करना, भगवान की अमृतमयी कथा को सुनना, यह भगवान की आराधना का ही स्वरूप है। आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से, आप सभी ने पीछे के अध्याय में सुना कि किस प्रकार विश्वानर के घर भगवान गृहपति का अवतार धारण करते हैं और किस प्रकार से गृहपति को अल्पायु में मृत्यु का वरदान था, परंतु महादेव की कृपा से उसे चिरायु का वरदान मिला, अर्थात चिरकाल तक जीवित रहे। वह वर्णन आपने श्रवण किया। आज आगे के अध्याय में भगवान के अच्छेश्वर अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े ही श्रद्धा भाव से आप सभी श्रोतागण मन मस्तिष्क में भगवान की छवि का ध्यान करते हुए आइए बड़े प्रसन्न चित्त भाव से कथा को श्रवण करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिव जी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनाइए जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का भी अभिमान नष्ट कर देने वाला, सत पुरुषों की भक्ति को बढ़ाने वाला। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर मंथन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष निकला जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला था। उसे देख देवदानव भयभीत हो गए, क्योंकि ऐसा विष ही था। विष्णु जी को साथ ले वे भगवान शिव जी के पास गए और अपना सारा कष्ट भगवान देव देवेश्वर महादेव से कह सुनाया। तब शिव जी सभी पर करुणा करते हैं, करुणावत्सल हैं, दयाद्र होकर सारा विष उठाकर पी गए, जिससे उनका कंठ में शांता आ गई और वे नीलकंठ हो गए। तत्पश्चात देवताओं और दानवों ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से बहुत सा रक्त निकले और अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं किया। इससे देवता और दानवों का घनघोर भयंकर युद्ध हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उनकी रक्षा की। तदंतर दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान आ गया और शिव जी की माया से मोहित हो गए और अपने बल पर बड़ी अभिमान करते हुए बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्भित जान अर्थात गर्भवान हुए देख भगवान शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए। बोलिए यक्ष भगवान की जय। और उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण स्थित हो, अपना कारण बताइए, मुझे ठीक ठाक बतलाओ। तब देवताओं ने कहा, यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें से सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे थे वह भाग गए और हम सब बड़े पराक्रमी हैं, हमने दैत्यों को मार डाला है तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर भगवान ने कहा, हे देवताओं, यह तुम्हारा गर्भ मिथ्या है, तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम लोग
उन महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो। यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यही एक तिनका स्थित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर शतपुरुषों के गतिदाता उस यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया। तब सबका मद दूर किया तथा सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे। अनेकों प्रहार किए, परंतु उस पर तो गर्भहारी शिव जी का प्रभाव था। देवताओं के समस्त अस्त्र व्यर्थ हो गए, वे उस तृण को तनिक भी ना काट सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उनके इस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहां तक तत्क्षण तुरंत ही आकाशवाणी हुई, यह यक्ष सब गर्भों के विनाशक भगवान महादेव हैं। यही परमेश्वर, यही कर्ता, यही पालन करता और विनाश करता है। क्या अब तक भी तुम लोगों ने अपने मद के कारण यह नहीं जाना? इन्हीं के बल से तो सारे जीव बली हैं। यही तुम्हारे प्रभु शंकर हैं। इस आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हुए। यक्षेश्वर भगवान को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट किया। देवताओं ने शिव जी की बड़ी बड़ी स्तुति की स्रोतों के माध्यम से। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर ही अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मदहरण किया। शिव जी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक है और सज्जनों को शांति देने वाला। इससे सज्जनों को मुक्ति प्राप्त होती है और जो बुद्धिमान पुरुष इसको सुनता अथवा सुनाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में समय आने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।